आमिर हाशमी व्लॉग के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं आमिर हाशमी और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वीडियो स्कैंडल की तहकीकात में तमाम तर औकात के बावजूद ऐसे होश उड़ा देने वाले हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं कि बंदा कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाए। लेकिन आज हम जो तहलका खेज़ और होश उड़ा देने वाले हक़ाइक़ आपके सामने बयान करने जा रहे हैं, इसके बाद आप भी इस यूनिवर्सिटी को चकला और कोठा कहने लगेंगे। दोस्तों, तालिबात को बाकायदा तौर पर उस्ताज़ा की जानिब से ना सिर्फ हरासा किया जाता था, बल्कि सीधी सीधी ऑफ़र दी जाती थी कि अगर पास ना होना ये डिग्री चाहिए तो बदले में सेक्स करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के एक तालिबा की जानिब से अपने टीचर के साथ की जाने वाली गंदी गलीज ऑडियो ने वतन अजीज़ में कहराम मचा दिया है कि आखिर इस यूनिवर्सिटी को मादर पिदर आज़ाद क्यों छोड़ रखा था। क्या माएँ अपने कानों की बालियां, हाथों की चूड़ियां और बूढ़े बाप अपने गुर्दे बेचकर इसलिए यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस अदा करते थे कि इनकी बच्चियों के साथ ये सलूक किया जाए? वैसे तो चकले और कोठे की भी कुछ आदाब होते। ये नुमा दरिंदे उस्ताज़ा ना सिर्फ इस मुक़द्दस पेशे को दागदार और बदनाम किया, बल्कि यूनिवर्सिटी का नाम भी ख़राब कर दिया। जब से ये स्कैंडल सामने आया, तब से हमारा सिर्फ एक ही अज़म और मिशन है कि किसी न किसी तरह इन सफ़ाक मुल्ज़मान को निशान इबरत बनाया जाए, ताकि हमारी और आपके घर की ख़वातीन भी इज़्ज़त के साथ जामियात में जाकर तालीम हासिल कर सकें। अभी तक हम सिर्फ बहावलपुर की इस्लामी यूनिवर्सिटी का रोना रो रहे थे कि अब बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल सामने आया है और इसकी वीडियो इसके कदर शर्मनाक हैं, आप तन्हाई में भी इसे देखते हुए शर्मा जाएंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ में क्या क्या धंधे चल रहे हैं। दुनिया भर की जामियात रिसर्च कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ को फुल अड्डा बनाया जा चुका है। इस्लामी यूनिवर्सिटी के वीडियो के स्कैंडल के बाद अब बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी का स्कैंडल सामने आया है, जिसमें शोभा और उर्दू की तालिबा ने एक प्रोफेसर पर हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया है। इसमें सबसे ज़्यादा तशवीशनाक और खौफनाक बात यह है कि दोनों केसेस में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया सिर्फ़ और सिर्फ अपनी गर्दन बचा लें और जवाबी इल्ज़ाम तराशी करने पर मसरूफ़ रहें। शुरू में तहकीकात कराने का दावा किया गया, लेकिन साथ ही इंतज़ामात का एक ही मौक़िफ़ है कि यूनिवर्सिटी की मामूली खराबियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी का साख खराब हो रहा है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मुल्तान की बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी की शोभा उर्दू या उर्दू डिपार्टमेंट की एक तालिबा, जिसकी शनाख्त छुपाते हुए हम इसे फ़िलहाल इकरा का नाम देते हुए, तो इकरा ने बताया कि इसने 2019 में यूनिवर्सिटी के शोभा उर्दू में दाखिला लिया और हॉस्टल में अलाइनमेंट कराई। शुमाइला नामी तालिबा बाकायदा नकाब करती थी। इसने दावा किया कि एक दिन प्रोफेसर ने असाइनमेंट जमा कराने के बहाने इसे अपने रूम में बुलाया। इसके कमरे में गई तो इस बेचारी स्टूडेंट के सर पर क़यामत टूट पड़ी कि क्या टीचर भी इतनी गंदी, घटिया, गलीज़ और वाहियात गुफ्तगू कर सकते हैं। इससे बेगैरत, बेशर्म और बेज़मीर प्रोफेसर ने मुतालबा किया कि वो अपना नकाब उतार दे। अगर इस बेगैरत प्रोफेसर की अपनी बेटी इस कमरे में होती तो वो क्या इससे भी नकाब उतरवाता। दरअसल नकाब उतारने की बात सिर्फ इब्तिदा के लिए की गई थी। में बेगैरत प्रोफेसर इस लड़की का ना सिर्फ नकाब उतरवाता, बल्कि कपड़े भी उतरवा देता। फिर वीडियो बनाकर इकरा को ब्लैकमेल किया जाता और यूं इसके इस्तेहसाल का रास्ता खुल जाता। लेकिन इस सारे मामले पर यही फिल स्टॉप नहीं लगा, बल्कि इकरा का दावा है कि इसके बाद भी प्रोफेसर साहब ने बहाने बहाने से दफ्तर बुलाने और नकाब उतारने का तकाजा करते रहे। लड़की ने बताया कि एक दिन इस प्रोफेसर ने इसे दोबारा अपने कमरे में बुलाया और कहा कि वो इसके साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करे। दोस्तों, आपने दुरुस्त सुना, एक घटिया प्रोफेसर अपनी स्टूडेंट से कह रहा है कि अगर वो अच्छे नंबर से पास होना चाहती है तो फिर इस बुड्ढे के साथ सेक्स करना पड़ेगा। इस लड़की का दावा है कि वो इस फीचर को इनकार करके वापस चली गई, लेकिन हवस के पुजारी इस दरिंदे की भूख अब भी ख़त्म नहीं हुई। जब वो तालिबा एमए पास करने के बाद एमफिल में दाखिले के लिए एंट्री टेस्ट देने लगी, तो इस वक्त तक वो टीचर बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू का इंचार्ज या सरबराह बन चुका था।
चनाचा इसने पूरा स्कोर सेटल करने के लिए इस लड़की को इंट्री टेस्ट में फेल कर दिया। ये साल 2021 की बात थी। इसके बाद इस खातून ने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर बीएड की तैयारी करने शुरू कर दी। यह सिर्फ एक मुतालबा की कहानी है। जिस यूनिवर्सिटी में 35-40 हज़ार लड़कियां इल्म की प्यास बुझाने आती हैं, वहाँ इनकी किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। अगर हम खून के आंसू ना रोएं तो और क्या करें। ये एक बच्ची तो हवस के पुजारियों से बच गई, लेकिन जो बाकी बच्चियां यूनिवर्सिटी वगैरह में इन धंधों में इस्तेमाल की जाती हैं, इन्हें इंसाफ को कौन दिलाएगा। नाजरीन ग्रामी, इकरा नामी इस लड़की ने यूनिवर्सिटी के हकाम को दरखास्तें भी दी, जिस पर 2 इंक्वायरियाँ भी कराई गईं, लेकिन नतीजे में यूनिवर्सिटी इंतज़ार करा दे दिया और तालबा को ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि हॉस्टल से भी निकाल दिया गया। इसके बाद इस प्रोफेसर ने चोरी और सीना जोरी का मुजाहरा करते हुए इस लड़की के घर पर 1 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भेज दिया। अगर आवाज़ उठाओगी तो हर तरह से जुल्म का सामना करना पड़ेगा। नाजरीन, जिस प्रोफेसर पर इकरा ने हिरासा करने का इल्ज़ाम लगाया, वो गैर मुल्की मीडिया के राब्ते करने पर फ़ौरन से अपनी बुजुर्गी का फ़ायदा उठाते हुए आएँ बाएँ शाएँ करने लगा। इसे पढ़ाते हुए 30 साल हो चुके हैं और इसकी उम्र अब 60 के करीब है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो शख्स बुढ़ापे में इस कदर घटिया और गलीज़ गुफ्तगू करता फिर रहा हो, वो जवानी में किस हद तक मुंह काला करता रहा होगा। इस मामले पर जानकारी के लिए जब वाइस चांसलर से रब्ता किया गया तो इन्होंने स्टूडेंट को ही मरूर इल्ज़ाम ठहराते हुए इसे कसूरवार करार दे दिया। अब इसी तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी के स्कैंडल को ही ले लें। वहाँ 30 से 40 हज़ार तालिबात ज़ेर तालीम हैं, लेकिन अब वहाँ बच्चियों को हाज़िरी में 70% तक कमी देखी जा रही है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया सब अच्छा के किरदार करते हुए ये तासर देने में मसरूफ़ है कि शिकायत करने वाली लड़कियाँ कसूरवार हैं, जब इनकी घर की उस्ताज़ा बिल्कुल दुरुस्त हैं। जामियात ऐसे वाक़यात होने और मेहदी नौजवानों की कारकर्दगी को मशकूक बनाने की साजिश दिखाई देते हैं। हालांकि इन लोगों से अगर कोई पूछे कि अब तक आपकी यूनिवर्सिटी ने कौन सा तीर मार लिया है, तो इसका इनके पास कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं होगा। दोस्तों, सरकारी यूनिवर्सिटियों में तालीम के लिए लड़कियों को दूसरे शहरों में भेजना वालिदैन के लिए मुश्किल फैसला होता है। ऐसे में जब चंद स्कैंडल सामने आए तो वालिदैन मज़ीद परेशानी से दो चार हो जाते हैं। वैसे भी जो वालिदैन बच्चियों को जामियात में पढ़ने के लिए भेजते हैं, इन्हें पहले तो ख़ानदान में जवान बेटियों को पढ़ने के लिए भेजने और हॉस्टल में रखने पर तानों का सामना करना पड़ता है। तो जैसे तैसे वालिदैन बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब जामिया से वीडियो हरासा करने और मनशियात मिलने के स्कैंडल सामने आएंगे तो फिर बेचारे वालिदैन क्या करेंगे। इसके नतीजे में यही कुछ होगा जो अब हो रहा है कि बच्चियों को घर में बैठा दिया जाए, लेकिन इन दरिंदों को एहतसाब के शिकंजे में कोई नहीं लाएगा, और तो ना हिरासा करने वाले अंथर की प्रोफेसरों को निशाना इबरत बनाया जाएगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ को अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आमिर हाशमी व्लॉग्स को अभी अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। वस्सलाम।